आज हम बात करेंगे बोन लॉस के बारे में। बोन लॉस यानी कि हड्डी का थोड़ा घिस जाना, थोड़ा कम हो जाना। जब भी आप कभी अपने डेंटिस्ट के पास गए होंगे, उन्होंने आपका एक्सरे किया होगा तो आपको बताया होगा कि यहाँ पे तो आपके बोन लॉस हो गया है, हड्डी कम हो गई है। तो आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि बोन लॉस क्या है, कैसे हो रहा है, मैं तो ऐसा कुछ कर भी नहीं रहा हूँ। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगी आपको कि क्या क्या कारण रहते हैं जिनकी वजह से बोन लॉस होता है और उसका क्या ट्रीटमेंट रहता है, कैसे हम उसे ठीक कर सकते हैं। तो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर दीपा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए ताकि नई नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। देखिए, ये जो मेरा एक पेशेंट है, इनका हमने ओपीजी कराया है। ये मैं आपको दिख जाएगा वीडियो में, आप जब देखेंगे तो दिख जाएगा। तो इनके काफी बोन लॉस है इन दांतों के अंदर। हालांकि अभी इनमें मोबिलिटी नहीं है, यानी कि हिलना शुरू नहीं हुए हैं, पर इन पेशेंट को अभी भी बहुत ज्यादा चबाने खाने में उन्हें थोड़ा दर्द महसूस होता है, दांत दबाव नहीं ले रहे हैं। तो देखिए, अब मैं बता रही हूँ कि बोन लॉस का क्या कारण रहता है। देखिए, कुछ तो हैबिट्स होती हैं जिनकी वजह से बोन लॉस होता है, यानी कि कईयों को अगर बहुत ज्यादा क्रोनिक स्मोकिंग की आदत है, क्रोनिक मीन्स लंबे समय तक वो स्मोकिंग कर रहे हैं। दूसरा एल्कोहल तो बहुत ही मेन फैक्टर रहता है बोन लॉस का। सेकंड है हार्मोनल चेंजेस। फीमेल की अगर बात करूं तो मीनोपॉज के बाद उनके अंदर काफी बोन लॉस देखा गया है। और दूसरा हम बात करते हैं तो कुछ ऐसी जो हैबिट्स होती हैं, लाइक ब्रशिंग टेक्निक, बहुत ज्यादा जोर से ब्रश करते हैं, मसूड़े हट जाते हैं, के बाद धीरे धीरे हड्डी भी वहां से हटने लग जाती है। तो बेसिक से ये मेन जो कारण है यही रहते हैं बोन लॉस के बारे में। बाकी ऐसा होता है कि कई बार हम डिजीज की बात कर लें, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस है या कोई हड्डियों की कोई बीमारी है, उसके अंदर भी क्या होता है, काफी बोन लॉस देखा गया है। वहां पे भी हड्डी धीरे धीरे वहां से हटने लग जाती है, दांतों की पकड़ ढीली हो जाती है, जिस वजह से दांत हिलने भी लग जाते हैं। अगर आपके डॉक्टर ने आपको बताया है एक्सरे करके कि आपकी जो बोन लॉस हो रहा है, सबसे पहले अगर उसकी ट्रीटमेंट की मैं बात कर रही हूँ तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले रहता है कि कोई भी अगर आपको हैबिट है, यानी कि लंबे समय से क्रोनिक स्मोकर हैं आप या अल्कोहल ले रहे हैं, अगर क्विट नहीं कर सकते तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है लेने की वो कम कर देनी चाहिए, ताकि उसका जो एडवर्स इफेक्ट है वो थोड़ा कम हो जाए। देखिए, अगर अभी दांतों के अंदर मोबिलिटी नहीं आई है, यानी कि दांत अभी हिलने नहीं लगे हैं, तो विदाउट एनी सर्जरी हल्के फुल्के स्केलिंग या दूसरे ट्रीटमेंट से क्या होता है कि वहां पे मसूड़ों की हम दोबारा पकड़ बना सकते हैं। और अगर ये बहुत ज्यादा बोन लॉस हो गया है, जैसे कि कई बार एक्सरे के अंदर देखने को मिलता है कि पूरी जो रूट है वो ही एक्सपोज हो गई है, हड्डी बिल्कुल नीचे चली गई है, ऐसी ट्रीटमेंट के अंदर हमारा ऑप्शन रहता है बोन ग्राफ्ट का, यानी कि हम वहां पे कोई आर्टिफिशियल बोन डालेंगे। जो फ्लैप है, यानी कि जो मसूड़ों को उठा के वहां पे जो क्या है आर्टिफिशियल बोन डाल दी जाती है, और जिससे क्या है वो धीरे धीरे वहां पे नई बोन बनाना शुरू करती है और वहां पे वापस से धीरे धीरे दांतों की पकड़ होनी शुरू हो जाती है। देखिए, क्या है कि इसमें थोड़ा टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि आज आपने प्रोसीजर करवाया है कल ही आपके दांत पूरे टाइट हो जाएंगे, हिलने बंद हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। ट्रीटमेंट में थोड़ा टाइम लगता है। और अगर मैं बात करूं और क्या कर सकते हैं आप विटामिन डी ले सकते हैं, कैल्शियम इनटेक ज्यादा कीजिए, डेयरी प्रोडक्ट खाइए, पनीर खाइए, दूध पीजिए, और जो भी डेयरी प्रोडक्ट है उन्हें अपनी डेली रूटीन में शामिल कीजिए। बाकी एज फैक्टर भी रहता है, जैसे जैसे एज बढ़ती है हड्डी थोड़ा थोड़ा कम होना, ऑटोमेटिकली नेचुरल प्रोसेस है, थोड़ा थोड़ा कम होना शुरू हो जाती है। 0.2 mm तो 0.2 mm तो हमारी रूटीन में हड्डी मतलब बोन लॉस होता ही होता है, चाहे हम कुछ करें चाहे ना करें। तो कुछ एज फैक्टर भी इसके ऊपर डिपेंड करते हैं कुछ, पर अगर आप छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे तो जो यंग लोग आ रहे हैं, जो जैसे मिडिल एज के जो लोग आ रहे हैं, उनके अंदर बोन लॉस कम हो जाएगा। अगर आपको कोई सिस्टमिक डिजीज है तो आप उसका ट्रीटमेंट करवाइए, उसको रूल आउट कीजिए और उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट लीजिए। आप कैल्शियम इनटेक कर सकते हैं, कैल्शियम ले सकते हैं ज्यादा। तो ये छोटे छोटे टिप्स हैं, अगर आप इन्हें रूटीन में फॉलो करेंगे तो धीरे धीरे आपका बोन लॉस कम भी हो जाएगा। और अगर बहुत ज्यादा बोन लॉस हो गया है, यानी कि दांत बिल्कुल ही हिल गए हैं, अब उन्हें बचाया भी नहीं जा सकता फ्लैप सर्जरी से, बोन ग्राफ्टिंग से, तो आपके पास मैं आपको एडवाइस करूंगी कि
बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहता है इम्प्लांट का। आप वहां पे इम्प्लांट करवाइए। दांत निकालने के बाद अगर आपका मुंह खाली रहेगा तो वहां पे ऑटोमेटिकली बोन लॉस का प्रोसेस बढ़ जाता है। इसलिए कई पेशेंट में नोट किया होगा कि जिनके पूरे दांत निकले हुए होते हैं, जिनके 32 यानी कि कंप्लीट डेंचर लगाया जाता है, अगर वो टाइम से नहीं लगवाते हैं तो वहां पूरी ही हड्डी घिस चुकी होती है, तो वहां पे डेंचर का सपोर्ट भी नहीं रहता है। और कई पेशेंट के अंदर नोट भी किया होगा कि अगर बोन की डेंसिटी अच्छी नहीं है तो वहां पे इम्प्लांट भी नहीं डलते हैं। तो मैं आपको एडवाइस करूंगी कि अगर आपके एक्सरे के अंदर बोन लॉस आ रहा है, आपके डॉक्टर आपको बता रहे हैं, तो उनसे आप सलाह लीजिए बोन लॉस को कैसे रोका जा सकता है। और छोटे जो मैंने आपको टिप्स बताए हैं उन्हें रूटीन में फॉलो कीजिए। और आप एक मस्कुलर एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं जो मसल स्ट्रेंथनिंग की होती हैं, यानी कि जो हमारी फेशियल मसल्स हैं वो उनकी स्ट्रेंथनिंग की रहती हैं, तो आप वो भी अपने रूटीन में शामिल कर सकते हैं। अब मसल स्ट्रेंथनिंग के लिए आपकी जो एक्सरसाइजेस हैं उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, आप की फॉलो मी। और कोई डाउट है या कुछ आप मुझसे जानकारी लेना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आ रहा है, आप मुझे अपना एक्सरे भेज के भी आप सलाह ले सकते हैं। तो आई होप मेरी इस वीडियो से आपका थोड़ा बहुत डाउट क्लियर हुआ होगा। तो ऐसी नई जानकारियों के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू।